आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच फिजिक्स की दुनिया में चलेंगे। और 11th-12th के फिजिक्स में हम लोग अभी सबसे पहले भौतिक राशियां से संबंधित एवं उनके एसआई मात्रक के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पिछले क्लास वाले वीडियो में भी आप लोग को पद्धति के बारे में बताए थे कि हमारे कौन कौन से भौतिक राशियां में कौन कौन से पद्धति में लोग चलते हैं। जैसे आप लोग को बताए थे एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, उसके बाद फिर इंटरनेशनल स्तर पर एसआई पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो जो आज हम लोग एसआई पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग इसमें आगे भौतिक राशि से शुरू करके पूरे मात्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बीमा की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे कि इस चैप्टर का नाम ही है मात्रक और बीमा, जिसमें आपको पार्ट 1 आपको फर्स्ट क्लास पिछले वीडियो में करा दिया गया है और आज हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां है क्या? भौतिक राशियां है क्या? जिन राशियों को हम माप सकते हैं वही भौतिक राशि है। ये आपको पिछले क्लास में जानकारी दिए थे कि वे राशियां जिन्हें या जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां जिसे मापा जा सके। लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं, किसी एरिया को माप सकते हैं, घनत्व को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए कि ये सब भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशि जो है इसको भी दो मुख्य भागों में बांट दिया गया है। चलिए ध्यान से हम समझेंगे कौन कौन भाग में। तो पहला है मापन के आधार पर, मापन एवं मात्रक। इसके आधार पे मापन एवं मात्रक के आधार पर। और दूसरा परिमाण व दिशा के आधार पर। परिमाण व दिशा के आधार पर। तो चलिए हम लोग यहाँ मापन एवं मात्रक के आधार पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मूल राशियां होती है। कौन राशियां? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होते हैं आपका व्युत्पन्न राशियां,
derived quantities, और तीसरा एक समपूरक राशि होती है जिसको हम लोग मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, संपूरक राशियां दो होती है। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसमें परिमाण और दिशा के आधार पे तो ये मुख्य रूप से दो राशि होती है, एक अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि। दूसरा क्या होता है? सदिश राशि। ये हो गया स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियां, ये अदिश राशियां, ये सदिश राशियां। ये हो गया आपको वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि आज हम लोग मापन एवं मात्रक के आधार पे इसमें मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां एवं संपूरक राशियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परिमाण व दिशा के आधार पे अदिश राशि और सदिश राशि की बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मूल राशियां। सबसे पहले हम लोग मूल राशि की जानकारी लेते हैं। मूल राशियां है क्या? मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो यह ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र होती है, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है। जैसे आप लोग बचपन में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे, तो पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण होती है, स्वतंत्र होती है, उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होता है कि उसमें स्वर वर्ण की सहायता से ही उसे बनाया जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से है कि ये मूल राशि है, एक किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। देखेंगे कि ये राशियां स्वतंत्र होती है, ये राशियां स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशियों पर, अन्य राशियां पर निर्भर नहीं करती है, अन्य राशियां पर निर्भर नहीं करती है। अब कहीं विषय ऐसा होता है जैसे में, तो हाँ जैसे में ध्यान देंगे। जैसे आप ही बताइए कि लंबाई यदि आपको नापना है तो क्या किसी अन्य मात्रक के पर निर्भर आप रहेंगे कि कहीं से कोई और कोई भाग नापेगा तभी लंबाई न पाएगा, कि हमें चौड़ाई मालूम रहेगा तब लंबाई न पाएगा, या ऊंचाई या अन्य कुछ एरिया मालूम रहेगा तभी लंबाई न पाएगा। द्रव्यमान जोखना है आपको, वजन कितना है, तो इसमें कोई किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, खुद से डायरेक्ट फीता लगा लो, लंबाई नाप लीजिए। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, तापमान हो गया, आपका विद्युत धारा हो गया, उसके बाद आपका पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, आदि।
ये सब आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपकी कुल कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। कुल कितनी मूल राशियां हैं? 7। तो लिखेंगे कि मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। हालांकि पहले, सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 ही की खोज हुई थी। पहले इतना ही लोग राशि से काम चला लेते थे, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मनुष्य को जब जब किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ा है, जब जब उन वस्तुओं पर खोज किया गया है, तो ठीक उसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर के बारे में उसको मापने के लिए आवश्यकता हुआ, तापमान जब देखा तो उसके मापने के लिए आवश्यकता किया गया, करंट हम लोग की जरूरत पड़ा बिजली चलाने के लिए, तो विद्युत धारा का प्रयोग किए। किसी पदार्थ की मात्रा नापना है तो मोल से नापे, ज्योति तीव्रता नापना है। तो ये सभी धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा, वैसे वैसे खोज किया गया, और अभी तक ले कुल मूलभूत राशियां 7 है, इससे ज्यादा नहीं है। अभी तक प्रेजेंट में कुल 7 ही तक है। तो चलिए हम लोग अब मूल राशि में हम लोग समझ गए होंगे। तो मूल राशि में हम लोग एक तरफ, मूल राशि में एक तरफ मूल राशि लिख देंगे, मूल राशियां, और एक तरफ एसआई मात्रक। तो चलिए पहले हम लोग लंबाई, लंबाई को किससे माप सकते हैं? तो मीटर से माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? मीटर से माप सकते हैं। और उनका संकेत, संकेत क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या आगे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं। चलिए इंग्लिश में लिखते चलते हैं, अगर कहेंगे तो या बोल देते हैं, समझ जाएंगे आप। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से नापते हैं, संकेत केजी। समय, समय को सेकंड से मापते हैं, एस से। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं, ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को मापते हैं मीटर से, लेकिन सॉरी, मात्रक आपका एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इसे धारा को लोग आई से भी डिनोट करते हैं, और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ ये लिख लेंगे। आगे हम लोग तापमान देख लेंगे। आगे हम लोग इसके आगे बढ़ा लेते हैं। तापमान हो जाएगा, तापमान को हम लोग केल्विन से मापते हैं, इसका मात्रक के हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको इधर थोड़ा खाली करते हैं, सदिश राशि, इसको अलग नहीं किया जाता है, सदिश राशि। चलिए तापमान हो गया 1 2 3 4 5 6 नंबर में आपका पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा
जिसको मोल से हम लोग मापते हैं, MOL नंबर 7 हो जाएगा, नंबर 7 हो जाएगा, जो कि तीव्रता हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। इसको कैंडेला से मापते हैं, कैंडेला CD। तो चलिए यही 7 मूलभूत राशियां हैं, इसको एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं और बायलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आपको बोल कर समझा देते हैं ताकि आप लोग इंग्लिश में भी इसका जानकारी ले पाएंगे। तो मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक वह राशियां हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अनडिपेंडेंट है ना। ये किसी डिपेंडेंट नहीं है, अनडिपेंडेंट है, किसी पर ये डिपेंड नहीं करती है। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। अब ये मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। तो चलिए मूल राशि और एसआई मात्रा पर उनके संकेत समझेंगे कि लंबाई, इसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसका मात्रक मीटर, संकेत n। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसको हम लोग, इसका मात्रक किलोग्राम यानी संकेत kg। समय को टाइम कहते हैं, एसआई मात्रक सेकंड और समय का संकेत s होता है। विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर, इसे a से सूचित करते हैं। तापमान का हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट और तापमान को टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में मापेंगे के द्वारा। पदार्थ की मात्रा, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसको मूल मात्रक होता है और ये मूल संकेत होता है। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक कैंडेला होता है और CD से संकेत इसका है। तो चलिए हम लोग ये समझ गए और आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे व्युत्पन्न राशियां की। तो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन होते हैं? तो व्युत्पन्न राशियां जो होती है, नंबर दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो ध्यान देंगे कि व्युत्पन्न राशियां है क्या। डायरेक्ट क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए हम लोग व्युत्पन्न राशियां में हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां डायरेक्ट क्वांटिटीज ये क्या है। तो ये राशि है जो मुख्य रूप से मूलभूत राशि पर निर्भर करती है, यानी ये मूल राशियां पर निर्भर करती है। जिस तरह से व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की सहायता से उसकी निर्माण होती है, उसकी उच्चारण होती है, उसी प्रकार से ठीक ठीक व्युत्पन्न राशियां भी मूल राशियों की सहायता से ही मापी जाती है। तो व्युत्पन्न राशि में लिखेंगे कि वह राशियां जो मूलभूत राशियों की सहायता से मापी जाती है, यह मूल राशि पर निर्भर करती है, तो कहिए कि सर ये कौन सा ऐसी राशि है? तो जैसे आप बताइए, आपको इस पढ़ा रहे कमरे में और कमरे का क्षेत्रफल कुछ दिया जाए, तो बताइए कि क्षेत्रफल यदि आपको पूछा जाए तो क्षेत्रफल कोई ऐसा थर्मामीटर है कि लगा दिए एरिया लगे निकाल देगा? उसको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लेंथ एंड विड्थ, लंबाई एंड
चौड़ाई दोनों की आवश्यकता है। यानी जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात रहेगा तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए क्षेत्रफल हर हालत में लंबाई और चौड़ाई पर क्या है, आश्रित है, निर्भर है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, मूल राशि है। आगे जैसे कि आपको घनत्व ही दे दिया जाए डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी जब तक हमें द्रव्यमान, मास एंड वॉल्यूम, जब तक द्रव्यमान और आयतन मालूम नहीं रहेगा, जब तक हम घनत्व को निकाल नहीं सकते हैं। यानी घनत्व भी ये दोनों पर निर्भर है। और आगे आप समझ सकते हैं, कार्य ही दे दिया तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। यानी जब तक बल और विस्थापन नहीं मालूम रहेगा तो हम उस कार्य को जीरो मानेंगे। यानी कार्य करने के लिए हमें बल और विस्थापन की आवश्यकता होती है। यानी ये भी कहीं न कहीं दूसरे राशि पर निर्भर है। तो चलिए इसी तरह से आपको तमाम प्रकार के बहुत से ऐसे राशियां मिलेंगे जो व्युत्पन्न राशियां हैं। तो अब हम लोग तीसरे नंबर पे चर्चा कर लेते हैं, समपूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यहाँ पे छूट गया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो चलिए अब हम समपूरक राशियां के बारे में देखेंगे। समपूरक राशियां क्या है, तो समपूरक राशियां मुख्य रूप से दो है। कौन कौन है, तो कौन कौन है, तो एक आपका समपूरक राशि में ठोस कोण आता है और एक घन कोण आता है। कौन कौन आता है, एक ठोस कोण है और दूसरा घन कोण है। दूसरा क्या है, घन कोण है। तो ठोस कोण को किससे मापते हैं, रेडियन से, जिसका संकेत आर है, और घन कोण को ऑस्टेरेडियन से, ऑस्टेरेडियन से, एस से ऑस्टे, आर से रेडियन। ये हमारा समपूरक राशि है। अब हम लोग इसमें तीनों बात समझ गए होंगे कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और समपूरक राशियां कौन कौन होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें ये सभी दूरी का क्या था, मात्रक था। तो दूरी का मात्रक हम लोग पढ़ लिए। और इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे आगे कुछ कुछ बड़े बड़े दूरी का भी मात्रक होते हैं। तो बड़े बड़े दूरी का मात्रक क्या होते हैं, तो हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगा तो फिर संपूरक राशि के बारे में आपको बता देते हैं और लंबी दूरी का मात्रक भी बता दिया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेके तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इधर से थोड़ा इसको मिटाते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि ये सब जो हमको मात्रक पढ़ रहे थे, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। महत्वपूर्ण बातें कि दूरी का और बड़े से बड़े भी मात्रक होते हैं।
जैसे आपको बहुत लंबी दूरी तय करना है, अब बताइए सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आते हैं तो भी तो एक प्रकार की दूरी ही तय कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उस दूरी को हम किससे मापेंगे? ये सब तो छोटी मोटी दूरी का मात्रक हो गया। तो लंबी दूरी का मात्रक हम लंबी दूरी का मापन, लंबी दूरी का मापन क्या क्या है? तो लंबी दूरी को मापने के लिए तीन मुख्य रूप से मापन बताया गया है। पहला हम लोग प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष है क्या? तो देखिए एक प्रकाश वर्ष है क्या? लाइट ईयर। वर्ष लगा है तो ये मत समझिए कि ये समय है, एक प्रकार का दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो यह प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का बड़ा मात्रक है, यह दूरी का बड़ा मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना इसका मान होता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 गुने इसी को अगर 12 कर देंगे पावर तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। इससे बदल जाएगा किलोमीटर में। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि ये पहला हो गया आपको प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। नंबर दूसरा खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है? तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी तय करती है वही खगोलीय दूरी है। यानी ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी कहते हैं। तो कहिए कि एक खगोलीय दूरी, यह खगोलीय जो दूरी है इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। यानी एक AU बराबर क्या इसका मान होता है? खगोलीय दूरी। तो एक AU बराबर 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक AU बराबर 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। नंबर तीसरा, तीन गो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, जो तीसरा हो गया सबसे बड़ा मात्रक है तो पार्सेक होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक है। पार्सेक। तो पार्सेक क्या है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पार्सेक बराबर होता है क्या? तो समझिए कि ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दूरी मापने का मात्रक क्या है दोस्त? तो पार्सेक है। और एक पार्सेक बराबर 3.26 वर्ष होता है। अब सोच लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष में इतना किलोमीटर होता है तो 3.26 वर्ष में कितना किलोमीटर दूरी हो जाएगा?
तो आप समझ सकते हैं कि सर सही बोले आप कि सबसे बड़ा मात्रक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। क्या है? पार्सेक है। तो चलिए ये सभी आज आपको मात्रक से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एसआई मात्रक के साथ साथ उसके बीमा को ही बनाना आप लोग को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो लेवल तक आप लोग के पहुंचाएंगे। बिल्कुल जीरो से, जो बच्चा कुछ भी नहीं आज तक बीमा के बारे में जानता होगा उसकी जानकारी बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और वह बीमा जीवन में सबसे पहली बार ऐसा आसान कॉन्सेप्ट में सीखेगा लगेगा कि सर अब तो बिल्कुल अपने से ही बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बिल्कुल खास करके बीमा की बारी आ रहा है जो आप लोग को डायमेंशन बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देख लेंगे क्योंकि यही मेन बेसिक है। अगर ये सब राशि के बारे में बेसिक जानकारी जिन बच्चों को नहीं रहेगा तो आगे चल के आपको जो भी बीमा बनाएंगे और एसआई पद्धति और डायमेंशन चलेगा उसमें दिक्कत परेशानी होगी। इसलिए ये सभी राशियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है क्योंकि जब तक आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के ज्ञान नहीं हो पाएगा तब तक आप किसी प्रकार के अच्छे पुस्तक का निर्माण आप नहीं कर सकते, पुस्तक को आप पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आपको स्वर और व्यंजन की तरह ये आपको समझिए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था आज की जो आपको बेसिक क्लास की जानकारी दी गई। तो चलिए थैंक यू।